पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हैसन ने बड़ा यू टर्न लिया है। कोच माइक हैसन ने आज 3 खास सवालों के जवाब दिए और ये तीनों सवाल इसलिए खास है क्योंकि इन 3 सवालों को लेकर माइक हैसन के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही थी, उनको बहुत ज्यादा जज किया जा रहा था और उनके कोचिंग के मेयार को परखा जा रहा था कि आप इंटरनेशनल लेवल के कोच होकर प्लेयर से कैसी कैसी डिमांड्स कर रहे हैं, आप उनको कैसे कैसे टारगेट दे रहे हैं। और वो 3 सवाल ये थे कि क्या कोच माइक हैसन ने बाबर आजम को ये मशवरा दिया है कि अगर आपने पाकिस्तान की T20 साइड में वापस आना है तो आप विकेट कीपिंग शुरू कर दें, आपको एज ए बैकअप विकेट कीपर पाकिस्तान के स्क्वाड में ऐड कर लिया जाएगा। दूसरा सवाल ये था कि क्या कोच माइक हैसन ने बाबर आजम को यह टारगेट दिया है कि अगर आपने टीम में वापस आना है तो आपको अपना स्ट्राइक रेट 150 तक लेके जाना होगा। और तीसरा सवाल यह था कि क्या कोच माइक हैसन ने शाहीन शाह अफरीदी से पूछा है कि आपने कौन से 2 फॉर्मेट खेलने हैं या आपने कौन सा एक फॉर्मेट खेलना है। सबसे पहले सवाल पूछा गया बाबर आजम के ऊपर कि क्या कोच माइक हैसन ने बाबर आजम को यह मशवरा दिया है कि आप पाकिस्तान टीम में आने के लिए विकेट कीपिंग शुरू कर दें। तो इसके ऊपर उन्होंने बड़ा यू टर्न लिया और ये बात की कि मेरी बाबर आजम से इस टॉपिक के ऊपर बात ही नहीं हुई। मतलब यह खबर ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान ट्रेनिंग कैंप से लीक हुई है, तो फिर ये खबर झूठी कैसे हो सकती है। लेकिन बहुत दफा ऐसा होता है कि आप सब कॉन्टिनेंटल कंट्रीज में कोई भी नया काम करते हैं, मतलब आप कोई भी नया कोच हायर करते हैं, कोई भी आपने टीम में से प्लेयर निकालना हो या ऐड करना हो तो आप उसके ऊपर कोई भी खबर लीक करते हैं और उसके ऊपर आवाम के रिव्यूज देते हैं कि कैसे रिव्यूज आ रहे हैं। और इस न्यूज के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद हुई थी माइक हैसन के ऊपर, स्पेशली पाकिस्तान के साबका प्लेयर्स ने बहुत ज्यादा ट्रोल किया था, बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया था कि कोच माइक हैसन क्या अपने दिमाग से पागल हो चुका है कि वह बाबर आजम को कीपिंग करने का बोल रहे हैं। और अब इन रिव्यूज को देखते हुए कोच माइक हैसन ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया है कि मैंने बाबर आजम को ऐसी कोई बात नहीं की, ना ही मैंने ये बात की कि आप कीपिंग शुरू कर दें तब आप पाकिस्तान टीम में आ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा यू टर्न है क्योंकि ये बात बहुत ज्यादा हाईलाइट की जा रही थी पिछले 2-3 दिन से, लेकिन इसको मानने से इनकार कर दिया है कोच माइक हैसन ने। दूसरा सवाल पूछा गया कि क्या आपने बाबर आजम को ये टारगेट दिया है कि अगर आपने पाकिस्तान टीम में आना है तो आपका स्ट्राइक रेट लाजमी 150 का ही होना चाहिए। इसके ऊपर भी उन्होंने मानने से इनकार कर दिया है और ये बात की है कि मैंने कोई भी ऐसा टारगेट नहीं दिया कि आपका स्ट्राइक रेट लाजमी 150 का ही होना चाहिए। हाँ अलबत्ता मैंने ये बात जरूर की है कि आप अपने स्ट्राइक रेट को इंप्रूव करें, आप अपना स्ट्राइक रेट 140 तक लेके जाएं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मेरा सवाल यह है कि शायद एक हफ्ता पहले जब आकिब जुबैर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब उनसे यही सवाल पूछा गया था, तो उनका जवाब यह था कि माइक हैसन ने बाबर आजम मोहम्मद रिजवान को टारगेट दिया है कि आपने ये काम करने हैं, आपने ये टारगेट अचीव करने हैं। जब आप ये टारगेट अचीव कर लेंगे तब आपको पाकिस्तान टीम में इंक्लूड कर लिया जाएगा। लेकिन कोच माइक हैसन ने साफ इनकार कर दिया है कि मैंने कोई भी टारगेट नहीं दिया, ना मैंने स्ट्राइक रेट के ऊपर कोई पॉइंट हाईलाइट किया। तो यहाँ पर एक सवाल और बनता है कि अगर बाबर आजम का स्ट्राइक रेट का इशू नहीं है तो पाकिस्तान टीम से ड्रॉप क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हम बार बार बात करते हैं कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट का इशू है, उसका स्ट्राइक रेट 129 का है और जो पाकिस्तान के बाकी प्लेयर्स खेल रहे हैं उनका स्ट्राइक रेट बहुत तगड़ा है। हालांकि ये बात बिल्कुल झूठ है। आपकी टीम में जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं उनमें से किसी का भी स्ट्राइक रेट 150 का नहीं है, मिनिमम 500 रन की बात कर रहा हूं। मतलब आपका सबसे बड़ा पावर हिटर है फखर जमान, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मैच विनर है और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। वो अकेले खड़े होकर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मैच जितवा भी चुका है, लेकिन उसका T20 में स्ट्राइक रेट 132 का है। आपका साइम अयूब जो नो लुक शॉट कौन है, जिसे हम लोग बहुत ज्यादा तेज खेलने वाला प्लेयर मानते हैं, उसका स्ट्राइक रेट 138 का है और उससे ज्यादा स्ट्राइक रेट एक प्लेयर का है, वो है शादाब खान जो कि एक ऑलराउंडर है जिसका स्ट्राइक रेट तो बहुत तगड़ा है लेकिन उसकी एवरेज सिर्फ 14 की है। तो आप फिर कैसे बाबर आजम को लगातार पाकिस्तान टीम से ड्रॉप कर रहे हैं अगर आपने उनको कोई टारगेट ही नहीं दिया? यहां से एक बात तय है कि माइक हैसन तनकीद से बचने के लिए तमाम बातों से मुकर गए हैं और ये बात कर रहे हैं कि ना तो मैंने स्ट्राइक रेट की बात की है और ना ही मैंने ये बात की है कि आप पाकिस्तान टीम में आने के लिए विकेट कीपिंग शुरू कर दें। तो यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या आकिब जुबैर झूठ बोल रहा था या अब माइक हैसन झूठ बोल रहा है? क्योंकि आकिब जुबैर जो पाकिस्तान टीम के ओनली माई बाप हैं, जो पाकिस्तान टीम का करता बरता है, अगर ये बात बोली जाए कि वो पाकिस्तान टीम के चेयरमैन है तो इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है। मतलब पाकिस्तान टीम के जितने भी काम है वो एक बम्बा सर अंजाम दे रहा है। वो बात कर रहा है कि माइक हैसन ने इनको टारगेट दिए हैं, अगर ये अचीव करेंगे तो पाकिस्तान टीम में आएंगे। और माइक हैसन ये बात कर रहा है कि मैंने कोई भी टारगेट नहीं दिया, मुझे स्ट्राइक रेट का कोई भी इशू नहीं है। हाँ तगड़ा होना चाहिए, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि आपका 150 का ही होना चाहिए।
और बाबर आजम का पिछले 2 साल में स्ट्राइक रेट 140 प्लस का है, तो फिर वो टीम से ड्रॉप क्यों है? कोई ना कोई खिचड़ी अंदर ही अंदर पक रही है, लेकिन माइक हैसन उसके ऊपर जवाब नहीं दे पा रहे। लेकिन इसके बाद जब तीसरा सवाल पूछा गया कि क्या आपने शाहीन शाह अफरीदी से यह सवाल पूछा है कि आपने कौन से 2 फॉर्मेट खेलने हैं या आपकी नजर में वो 3 फॉर्मेट नहीं खेल सकता, इसके ऊपर भी उन्होंने साफ इनकार कर दिया और ये बात की कि शाहीन शाह अफरीदी दुनिया का बेहतरीन बॉलर है, उसको इंप्रूवमेंट की जरूरत है कुछ एरियाज में, क्योंकि वो डेथ ओवर्स में रन खा रहा है, शुरू के ओवर्स में अच्छी बॉलिंग कर रहा है, लेकिन उसको काम करने की जरूरत है, वो इंप्रूव कर रहा है, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। लेकिन मैंने ये बात नहीं की कि आप कोई से भी 2 फॉर्मेट खेलें या कोई सा भी 1 फॉर्मेट खेलें। तो कोच माइक हैसन ने इन तीनों बातों को मानने से इनकार किया है और ऐसे जाहिर कर रहे हैं कि उनको इन तीनों बातों के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है। तो दोस्तों, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्या माइक हैसन झूठ बोल रहे हैं या फिर बड़ा यू टर्न ले रहे हैं? इसके ऊपर आपकी जो भी राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन की सूरत में लाजमी बताएं।